हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लार से आपके लिए 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 लेक्चर 6 लेकर आया हूं। इससे पहले लेक्चर 5 तक क्वेश्चन क्रमांक 25-26 तक अपलोड कर दिए थे। क्वेश्चन क्रमांक 27 देखिए, फाइकोमाइसीटीज क्या है, इसके लक्षण लिखिए। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपघटीय तथा बहुकेंद्रीय होता है। इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। लैंगिक जनन के बाद फलनकाय बनता है, जिससे बीजाणु बनता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस और एल्व्यूगो। और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 28 में एस्कोमाइसीटीज के लक्षण लिखिए। इसे थैली फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकीय जैसे यीस्ट के अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम होते हैं। इनका कवक जाल पटिए शाखित होता है। अलैंगिक जनन में कॉनिडिया बनते हैं व लैंगिक जनन एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। मॉरिल व ट्रिपल खानी युक्त कवक हैं। न्यूरोस्पोरा जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में उपयोग होते हैं। प्रश्न क्रमांक इसके बाद 29वां देखिए। 29वें प्रश्न में आपका है बेसिडोमाइसीटीज के लक्षण लिखिए। ये मिट्टी में लठे तथा वृक्ष के ढूंढों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं बन होते हैं। इनमें लैंगिक अंग प्राय नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रीय होती है। इसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कोरियोगेमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एगोरिकस या मशरूम, ऑस्टिलेवो या कंड तथा पक्सिनिया। ड्यूटियोरोमाइसीटीज के लक्षण, इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाती है। जब इस कवक की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। ड्यूटिरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट हैं। इसके कवक जाल पटिए तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं। इसके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्र में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा हैं। प्लांटी जगत के लक्षण लिखिए। पादप जगत में सभी जीव यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय व स्वकोषीय होते हैं। कुछ पादप कीट भक्षी तथा परजीवी भी होते हैं, जैसे कलश पादप, वीनस फ्लाईट्रिप, परजीवी कष्टुका या अमरवेल। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके कारण इनमें लचीलापन कम होता है। यह एक जगह स्थिर रहते हैं तथा इनकी कोशिका में हरितलवक पाए जाते हैं। यह अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं। पादप के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें से द्विगुणित बीजाणुविद तथा अगुणित युग्मकोदविद पाया जाता है। आगे देखिए आप, आशा करता हूं कि आपका क्वेश्चन क्रमांक 32वां है जंतु जगत के लक्षण। इस जगत के जो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी जंतु हैं, इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें प्राय गति या प्रचलन होता है। इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं, अतः यह पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में छोड़कर बाकी के जीवों में लैंगिक जनन नर मादा में संगम होता है और बाद में भ्रूण का विकास होता है। इनमें वृद्धि एवं निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। विषाणु या वायरस के लक्षण देखिए। वायरस शब्द का अर्थ विष या विषैला होता है। सबसे पहले डीजे इवानोव्स्की ने सन
92 में 1892 में तम्बाकू